दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आरपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए गई थी, क्योंकि कल लास्ट डेट है। तो थोड़ा हमारे स्टाफ में भी हैं 2-4 लोग जो कि फॉर्म फिल कर रहे थे आरपीएससी का, तो काफ़ी मोटिवेट किया। बस यही सोच रही थी कि फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो आज मुझे अच्छे तरीके से सबने समझाया, मोटिवेट किया कि नहीं, डाल दो, फॉर्म भराना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। तो फाइनली फिर डिसीजन लिया और फिर मैं फॉर्म डालने चली गई। कुल मिला के फॉर्म फिल किया। बहुत माथापच्ची होती है भाई ये फॉर्म फिल करने में, ये मतलब सिर दर्द है। चलिए छोड़ते हैं इसको। फाइनली फॉर्म तो फिल कर दिया है मैंने। अब यहाँ कल जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी थी कि किस तरीके से उसमें ये कहा गया था, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ के तभी ये चीज़ आपको बताई कि उसमें जो समकक्ष आहारता है वो शब्द तो हटा दिया गया है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला एक मुद्दा चल रहा था वो भी क्लियर हो चुका है। यानी कि जब आपका किसी विषय से कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तभी आप एलटी ग्रेड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। यदि ये चीज़ें होंगी आपके पास, ये आहारता होगी, तो आप एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात है वहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता की। जैसा कि कल मैंने बताया, क्योंकि जो न्यूज़ मैंने देखी थी तो वही मैंने बताई, क्योंकि अब अखबार की न्यूज़ पे भरोसा तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जब आज न्यूज़पेपर देखा तो उसमें वो चीज़ क्लियर की है कि जीआईसी प्रवक्ता में पहले, यानी कि जब मैं 20वें फॉर्म पढ़ा था तब केवल पीजीटी ही मांगा था और बीएड का कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं था। ऐसा ही इस बार भी है। तो यहाँ पर केवल पीजीटी के माध्यम से ही आप जीआईसी प्रवक्ता बन सकते हैं, फॉर्म आराम से आप भर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। तो यहाँ चिंता करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। यदि आप पीजीटी हैं और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप नेट जीआरएफ सबकी तैयारी लगभग कर ही रहे होंगे। तो आपका ये जो प्रवक्ता वाला एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हो जाएगा। और तैयारी को दुगना कर दीजिए जो प्रवक्ता की रेस में है। तो तैयारी को तो अपना कंटिन्यू ही रखिए। भर्ती कब आ रही है, कब जा रही है, क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिए। बस फोकस आपको अपनी तैयारी पर देना है। भर्ती जब आए, पेपर जब वो हो जाएगा, हमारी तैयारी कितनी बेस्ट है उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर 2 बात क्लियर हुई कि एक तो आपको एलटी ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, जीआईसी के लिए आपका पीजीटी होना ही आवश्यक है, बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर यूपी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इन सब पर अभी ध्यान नहीं देना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। हमें अभी इन पर ध्यान नहीं देना है। हमें केवल अपनी जो अभी प्रेजेंट में स्टडीज़ चल रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, बस उस पर ही फोकस करना है। और ये दृढ़ निश्चय करना है कि भाई कोई आए कोई जाए, कम हो बढ़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मुझे मेरी इस जॉब से पड़ेगा जो शायद जिसका पेपर अप्रैल में हो। उस पेपर के हमें पूरा तन मन धन से फोकस करना है और उसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। बाकी जो बाद में होगा देखा जाएगा, पेपर क्या लेवल क्या है, ये सब हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। हम केवल अपनी जी जान से मेहनत कर सकते हैं कि हमें इस बार अपना इतना घनघोर प्रयास करना है कि इसी एग्ज़ाम में ईश्वर हम सबको सफलता प्रदान कर दे। अच्छी बात है, आगे जो वैकेंसीज आएंगी तो बहुत अच्छी बात है ये, कि मैं तो ये कह रही हूँ ये वैकेंसीज अब आ रही हैं, इससे पहले आ जानी चाहिए तो और अच्छा होता। तो चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जो अभी रेस में नए छात्र छात्रा हैं वो सभी अपनी तैयारी को जोरदार से शुरू कर दीजिए। कि भाई सुनने में यही आ रहा, मुझे क्लियर तो नहीं कि मार्च या अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड का जीआईसी प्रवक्ता का आ जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आने को हो सकता है, क्योंकि जब नया आयोग गठन हुआ है तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो बस इसी के साथ तैयारी में बहुत अच्छे से जुट जाइए। और जो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप इसी को आखिरी मौका समझकर अपने आप को झोंक दीजिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए अपनी पढ़ाई के प्रति। और इसके साथ साथ सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है और आसपास ऐसे नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर करना है।
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। बात अच्छी लगी हो तो इच्छा है आपकी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।